तो सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी वार मेमोरियल पहुंच चुके हैं और शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं द्रास कारगिल से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 26 जुलाई 1999 के दिन ही भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हराया था। तो आपको बता दें आज कारगिल विजय दिवस है। 84 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे, जबकि 1363 घायल हुए थे। वहीं पाकिस्तान के 400 से अधिक सैनिक मारे गए। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं द्रास कारगिल से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें आज कारगिल विजय दिवस है और वीरों को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हराया था। कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के कारगिल पहुंच गए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। कारगिल शौर्य के 25 साल हैं। तो आपको बता दें कारगिल विजय दिवस है। 26 जुलाई 1999 के दिन ही भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हराया था। तो सीधी तस्वीरें आपको द्रास कारगिल से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें पीएम शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। द्रास में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के मौके पर 24 से 26 जुलाई तक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो सीधे तस्वीरें आपको द्रास कारगिल से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उन्होंने देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं द्रास कारगिल से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हराया था और 84 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे, जबकि 1363 घायल हुए थे। वहीं पाकिस्तान के 400 से अधिक सैनिक मारे गए। प्रधानमंत्री मोदी 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं हमारे साथ विनय चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, आज कारगिल विजय दिवस है और प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और आज ही के दिन आपको बता दें टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हराया था भारतीय सेना के जवानों ने। ये तारीख बेहद ही खास हो जाती है। विनय, आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें
कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कारगिल से के द्रौस से। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर शहीदों के बलिदान देश कभी भुला नहीं पाएगा, उन्होंने भी पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है शहीदों को। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं द्रौस कारगिल से, जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी है शहीदों को। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनय चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, आज की तारीख बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पे तिरंगा फहराकर कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हराया था। बिल्कुल दीक्षा, क्योंकि देखिए ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति के लिए उस शौर्य की कहानी की अगर बात की जाए उसको याद करने वाला दिन है, गौरवान्वित करने वाला दिन है। और आज के दिन ना सिर्फ राजनीतिक हस्तियों की अगर आप बात करेंगे, इसके अलावा चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े लोग हों या वो खेल से जुड़े लोग हों, तमाम वो लोग जिन्होंने देश की अगर बात की जाए तो देश की रक्षा करते हुए उन शहीदों को याद किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें, क्योंकि हर साल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या अन्य कोई बड़े राजनेता, वो इसी तरह से कारगिल दिवस की अगर बात की जाए तो उनको याद करते हैं। और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर पहले की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री पहुंचे द्रास में और यहाँ पर उन कारगिल में जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया, जिन जवानों ने अपने देश की रक्षा करते हुए आहुति दी, उन तमाम शहीदों को याद करते हुए सुबह से ही अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम की अगर बात करें शुरू हो गया था। सुबह लगभग 7:30-8 बजे जितने भी शहीद हैं उनके परिवारजन हो या फिर अन्य जो सेना के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। तमाम लोग पहुंचकर आज जवानों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इधर दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आप बात कर लीजिए, उन्होंने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी है। शहीद विक्रम बत्रा को कौन भूल सकता है, उनके पिता की अगर बात करें तो उन्होंने भी पश्चिमी कमान मुख्यालय में पहुंचकर आपको बता दें याद किया है, क्योंकि विक्रम बत्रा की अगर बात करें तो उनको लेकर एक हम देख सकते हैं कि पहले एक फिल्म भी बन चुकी है और भी बहुत सारी चीजें उनकी शौर्य की कहानी को दिखाने के लिए पहले डॉक्यूमेंट्रीज की अगर बात की जाए, बहुत सारी चीजें और ऐसे बहुत से योद्धा रहे हैं जिन्होंने उस समय अपने शौर्य को दिखाया था। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो लखनऊ के स्मृतिका वॉर मेमोरियल में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भी अपने आप में ही ये बयां करती हैं कि आज का दिन क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर बात की जाए जनरल अनिल चौहान, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं द्रास में। यहाँ पर कारगिल वॉर मेमोरियल पर उन्होंने पहुंचकर वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की है। और वो कहानी कोई नहीं भूल सकता, 1999 की वो कहानी, और तब से हम लगातार आज तक इस दिन को बड़े ही गर्व के साथ मनाते आ रहे हैं। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है हर भारतीय का, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया था। और एक नहीं अनगिनत कहानियां ऐसी हैं कारगिल दिवस की जिनको अगर आप याद करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि हर बार जब भी 26 तारीख की अगर बात आती है, 26 जुलाई की अगर हम बात करें तो जब भी 26 जुलाई आती है तो उससे पहले ही तैयारियां शुरू होती हैं। हर भारतीय सिर्फ और सिर्फ अपने जवानों को याद करता है। और सेना की अगर बात की जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम चैन से अपने घर पर बैठे हैं, क्योंकि सीमाओं पर खड़े हैं और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हम लोगों को ना हो, इस वजह से 24 घंटे ये लोग मुस्तैद रहते हैं। तो अभी की ये तस्वीरें जो कि हम दिखा रहे हैं कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास की ये तस्वीरें, कारगिल युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उनको याद करते हुए। और इस बार की अगर बात करें तो कारगिल दिवस और भी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि 25 साल हो गए हैं और इसे रजत जयंती के तौर पर हम मना रहे हैं और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे भी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के और भी कार्यक्रम हैं, क्योंकि शिंकुन ला सुरंग की अगर बात की जाए, इस परियोजना में पहला विस्फोट आज होने जा रहा है और इसे इसी याद के तौर पर समर्पित किया जा रहा है। पीएमओ की तरफ से
ये जानकारी दी गई थी। और 15,800 फीट की ऊंचाई पर आपको बता दें कि एक रोड जो है उसको बनाना है, और ये जो सुरंग है इसकी अगर बात करें तो 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी, और इसकी वजह से हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और उनको लेकर हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि डीआरडीओ ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। न सिर्फ लेह लद्दाख की आप बात करेंगे, इससे आगे की अगर आप बात करेंगे तो ऐसे दुर्गम स्थलों पर जिस तरह से डीआरडीओ की तरफ से काम किया गया है, चाहे वो पुल बनाने का काम हो या सड़क बनाने के काम हो, उन पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम हुआ। इससे बहुत ज्यादा आसानी हमारी सेना को हुई है, और इसकी वजह से भी अब अगर आप देखेंगे तो जितने भी उपकरण हैं या सैनिकों के लिए राशन है, जितनी ऊंचाई पर बैठकर माइनस टेम्परेचर में हमारे जो जवान मुस्तैद रहते हैं उनके लिए किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए तमाम ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके लिए परेशानी ना हो। कारगिल दिवस की अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी याद किया गया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, और उस पोस्ट के जरिए तमाम जो वीर सैनिक हैं उनको याद किया जा रहा है पूरे देश की अगर बात की जाए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने भी पोस्ट किया है, और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है कि कारगिल विजय दिवस के सेना के वीर जवानों के शौर्य के अटूट संकल्प की अगर बात की जाए तो ये प्रतीक है, और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में वीर जवानों ने जिस तरह से हिमाचल के दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय दिया था, दुश्मनों को घुटने पर टेक दिया था, और कारगिल पर हमने पुनः तिरंगा लहराया था, उसके लिए वाकई में हर भारतीय का जो मन है, जो सर है, वो गर्व के साथ ऊंचा होता नजर आता है। तो आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण, और ये तस्वीरें ये बताती हैं कि सेना को लेकर हमारी सरकार जो है वो कितनी ज्यादा सजग है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से जो सेना का आत्मविश्वास है वो हमेशा हाई रहे, और इसीलिए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं। और पिछली बार की भी अगर बात की जाए, इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में रखे गए थे, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन हो जाता है दीक्षा। और ये तस्वीरें, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सुबह की अगर बात की जाए, इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां की गई थी। सेना के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच रहे थे। और उससे पहले भी जितने भी हमारे वीर जवान हैं उनके परिवारजनों की आप बात करें, सेना के अधिकारियों की पहुंचे बात करें, तो यहाँ पर कारगिल युद्ध स्मारक पर पहुंचकर उन्होंने तमाम जो सैनिक हैं उनको याद किया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि दी उनको। और उसके बाद से इंतजार बस प्रधानमंत्री का हो रहा था, तो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, बस अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं। और तस्वीरों में हम जैसे कि लगातार दिखाई रहे हैं, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कितने बदलाव हुए हैं। कारगिल युद्ध स्मारक पर अगर देखी जाए तो पहले से कितना ज्यादा काम हुआ है, तस्वीर कितनी बदल चुकी है, ये तमाम चीजों का निरीक्षण भी करते हुए प्रधानमंत्री अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। अधिकारियों से अभी सेना की अगर बात की जाए, सीमा पर किस तरह के हालात हैं उनको लेकर बातचीत हो रही है। और खुद सीडीएस की अगर बात की जाए तो सीडीएस इनके साथ मौजूद हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं, और इनको लेकर पल पल की जानकारी पहले भी अगर बात की जाए, पहले भी लगातार जानकारी लेते रहे हैं। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से एक एक चीज की जानकारी ली जाती रहती है। और ऐसे में अपना प्रधानमंत्री खुद अगर पहुंचे हैं मौके पर और जायजा ले रहे हैं चीजों का, तो जो भी चीजें होंगी जिसमें और ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है उसके बारे में निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे, और इससे और ज्यादा बेहतर चीजें ही सामने निकल कर आएंगी। तो विनय, 1999 के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने वाले वीर सैनिकों के अदम्य साहस को याद करते हैं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वीरता, देशभक्ति ने सुनिश्चित किया कि हमारा देश सुरक्षित और संरक्षित रहे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनकी सेवा और बलिदान हर भारतीय और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। कारगिल विजय दिवस पर रजत जयंती समारोह आज द्रास में पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल में ये समारोह होगा। 26 जुलाई हर भारतीय के लिए बेहद खास दिन है। ये दिन देश की रक्षा करने वालों का दिन है। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम नायब सैनी ने भी शहीदों को नमन किया। ये बड़ी और अहम जानकारी। कारगिल विजय दिवस पर रजत जयंती समारोह आज किया जाएगा। लद्दाख में पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस पर रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम। तो आपको बता दें कि कारगिल शौर्य की 25वीं बरसी पर देश भर में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आपको बता दें कि द्रास में पीएम मोदी ने वीरों को नमन किया।
रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम और द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल में ये समारोह जो है किया जाएगा। 26 जुलाई हर भारतीय के लिए बेहद खास दिन है और ये दिन देश की रक्षा करने वालों का दिन है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने भी शहीदों को नमन किया है। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस पर रजत जयंती समारोह और आपको बता दें कि लद्दाख में पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। कारगिल शौर्य दिवस 25वीं बरसी पर देश भर में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम नायब सैनी ने भी शहीदों को नमन किया। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और अब आपको बता दें कि रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम और द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल में ये समारोह किया जाएगा। तो देखिए 26 जुलाई हर भारतीय के लिए बेहद खास दिन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये दिन देश की रक्षा करने वालों का दिन है। तो कारगिल शौर्य की 25 साल वीरों को सलाम। ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कारगिल शौर्य की 25वीं बरसी पर देश भर में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरें भी देखिए आप देख सकते हैं। लद्दाख में पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और आपको बता दें कि लद्दाख में पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस पर रजत जयंती अब समारोह जो है द्रास में किया जाएगा और जहां पर रजत जयंती समारोह में पीएम शामिल होंगे। और दूसरी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही सीएम नायब सैनी ने भी शहीदों को नमन किया है। तो द्रास से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लद्दाख में पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और अभी द्रास से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और रजत जयंती समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कारगिल शौर्य की 25वीं बरसी पर देश भर में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो द्रास में पीएम मोदी ने वीरों को नमन किया, वीरों को श्रद्धांजलि दी गई और जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि दूसरी तस्वीर में आप श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं और द्रास कारगिल से ये लाइव तस्वीरें आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के जवान हैं उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी, वीरों को श्रद्धांजलि दी। तो देखिए कारगिल शौर्य की 25वीं बरसी पर देश भर में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लद्दाख में पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और आज आपको बता दें कि द्रास में रजत जयंती समारोह किया जाएगा जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और देखिए ये हमारे देश के वीर हैं जिनकी जो तस्वीर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए भी नजर आ रही हैं। तो द्रास में पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। कारगिल विजय दिवस पर रजत जयंती समारोह भी देखिए किया जाएगा और रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम। आपको बता दें कि और इसी कड़ी में दिल्ली के वॉर मेमोरियल में भी रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम नायब सैनी ने भी शहीदों को नमन किया। हालांकि दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसमें कि पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वीर सपूतों को यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और दूसरी तस्वीर भी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर द्रास में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रजत जयंती समारोह आज द्रास में किया जाएगा जहां पर पीएम शामिल होंगे। तो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं दूसरी तस्वीर में और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं द्रास से जो कि पीएम वहां पर पहुंचे हैं और रजत जयंती समारोह जो होगा वहां पर पीएम पहुंचेंगे। उस समारोह में भी पीएम शामिल होंगे। तो देखिए कारगिल शौर्य के 25वीं बरसी पर देश भर में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। द्रास में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीरों को नमन किया जिसकी दूसरी तस्वीर आप शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी
शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं सीएम नायब सैनी ने भी शहीदों को नमन किया। अमित तिवारी वरिष्ठ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, देखिए आज कारगिल शौर्य की 25वीं बरसी है और देश भर में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और जिस तरीके से हमेशा कारगिल को लेकर पीएम खुद पहुंचते हैं, ऐसे में अब द्रास से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है और कुछ ही देर में जो ये कार्यक्रम है रजत जयंती वो भी शुरू होगा। जी बिल्कुल चबिष्का, सबसे महत्वपूर्ण है कि कारगिल विजय दिवस की 25वीं जो रजत जयंती मनाई जा रही है और उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए भाग लेने के लिए लद्दाख पहुंच गए हैं और कारगिल में वे जो उस जंग के नायक थे उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। 1999 में 26 जुलाई को देखिए यह दिन मनाया जाता है और लगातार प्रधानमंत्री का यह ऐसा पहला कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने पहले दीपावली भी बनाई थी, जाकर शहीदों के जो परिवार थे उनको भी प्रेरित किया, उनके लिए उनका भी उत्साहवर्धन किया था और सैनिकों का भी उत्साहवर्धन किया और साथ साथ देखिए वे लगातार जो सैनिकों के बीच पहुंचते हैं और इसी कड़ी में ही अब लद्दाख पहुंचे हैं और कारगिल पहुंचकर पहले वे श्रद्धांजलि देंगे उन तमाम नायकों को जिनकी वजह से उस समय हमें विजय मिली थी और कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और साथ साथ वे शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और द्रास में यह कारगिल विजय दिवस की जो रजत जयंती है उस पर 24 से लेकर 26 जुलाई तक कार्यक्रम हो रहा है। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसके जरिए न केवल चीन को भी और पाकिस्तान को भी एक तरह से अपने संबोधन में महत्वपूर्ण संदेश देने का काम भी यहाँ प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और देखिए एक और भी बड़ा कार्यक्रम जो जिसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री वो है शिकुनला टनल प्रोजेक्ट का। यहाँ भी वे देखिए इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और यह महत्वपूर्ण टनल प्रोजेक्ट है जो देखिए पाकिस्तान और चीन के अगर बात करें तो दूरी के हिसाब से यह मध्य में पड़ता है और ऐसे में यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जहाँ से जो सामग्री है वो सीधे रूप में पहुंचाई जा सकती है जिन पर चीन के और पाकिस्तान के सैनिकों की निगाह इसमें टनल पर नहीं पड़ती। तो इसका भी इस प्रोजेक्ट का भी देखिए शुभारंभ होने जा रहा है। तो महत्वपूर्ण कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का शामिल होना और सबसे एक और भी इम्पोर्टेंट बात इसमें मैं चविष्का कहना चाहूंगा कि ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी जिसका प्रधानमंत्री आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आज का दिन बड़ा खास है और खासतौर पर लद्दाख, कारगिल और साथ साथ सैनिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम रहने वाला है। जी बिल्कुल, हमें जिस तरीके से आपने सबसे बड़ी सुरंग की जो बात की है, कहीं ना कहीं भारत जो देश है अपनी ताकत दिखाते हुए यहाँ पर नजर आएगा और पड़ोसी देशों को। ये निश्चित रूप से जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो भारत अपनी सामरिक ताकत दिखाने का काम करते हैं और आज भी देखिए जब यह कार्यक्रम हो रहा है वार मेमोरियल पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूल बरसाए गए हैं और खुद प्रधानमंत्री गए तब भी एक शानदार जो मार्च पास्ट की सलामी उन्होंने ली और शहीदों के परिजनों से मुलाकात की। कारगिल वार हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो उनसे भी उनके पिता से भी मुलाकात हुई। ऐसे में कई शहीदों के परिवारों के जो परिजन है उनसे भी मुलाकात हुई, परिवारों से मुलाकात हुई। तो ऐसे में कई जो महत्वपूर्ण है और उससे पहले भी देखिए प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट भी डाली और तमाम उन शहीदों को नमन किया और साथ साथ अपने कारगिल और लद्दाख में यात्रा का जिक्र भी उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए किया। जी सविष्का, चलिए बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए कारगिल विजय दिवस पर रजत जयंती समारोह आज किया जाएगा और लद्दाख में पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और द्रास से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव देख रहे थे जहां पर अब ये जो रजत जयंती समारोह है ये शुरू होगा जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे।